चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। एंड इस समाचार में हमको बात करनी है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव के बारे में। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है, उसके बाद में फिर हम लोग समाचार डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। सपोज कर लीजिए कि ये कोई दुश्मन का की कोई बहुत हाई इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग है, लेट्स से उनका कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी अपन मान लेते हैं। अब अगर आपको इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है और इसके लिए अगर आप एयर अटैक करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपका जो फाइटर जेट है वो इसके जस्ट ऊपर पर जाए, ऊपर तक जाए और उसके बाद में फिर इसके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप करे एंड उसके बाद वहाँ से निकल आए। अब ये जो बॉम्ब है ये इस बिल्डिंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। अब प्रॉब्लम यह है या फिर यूँ कहना चाहिए कि रिस्क ये है कि अगर ये दुश्मन की बहुत हाई इंपॉर्टेंस की वैल्यू या बहुत हाई वैल्यू की अगर ये बिल्डिंग है तो वो इसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम भी करके रखेगा। उसने यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा के रखे होंगे, उसके अपने फाइटर जेट्स भी जो है तैयार होंगे कि जैसे ही कोई अगर इस क्षेत्र में घुसता है, उनकी रडार्स की रेंज में आता है तो वो लोग भी एयर में आ जाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे हमारे जो जेट्स वगैरह हैं उसको। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मिशंस में आपका जो फाइटर जेट है और आपका जो पायलट है उसके ऊपर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उस यहाँ यूँ कहना चाहिए कि ऐसे मिशंस का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई है। अब ऐसी परिस्थिति में किया ये जाता है, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, कुछ इस तरीके की सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दें कि हमारे फाइटर जेट को इसके जस्ट ऊपर जाके बॉम्ब ना गिराना पड़े, वो एक सर्टेन डिस्टेंस से जहाँ पे वो दुश्मन के फाइटर जेट्स और उनके एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर हो, वो वहाँ से अगर बॉम्ब को लॉन्च कर दे और बॉम्ब उसके बाद में अपना रास्ता खुद तलाशता हुआ, ताकि वो भी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ना आ सके, वो भी जो है आपके फाइटर जेट्स वगैरह को चकमा दे सके, अपना रास्ता तलाशते हुए धीरे धीरे जो भी उस पाथ है उसको लेते हुए अगर वो टारगेट को हिट करे, तो इस तरीके के जो बॉम्ब्स होते हैं इनको बोला जाता है ग्लाइड बॉम्ब्स। फिर समझ लीजिए कि एक ऐसा बॉम्ब या फिर एक ऐसा वेपन जिसको आपके फाइटर जेट ने एक सर्टेन डिस्टेंस से लॉन्च किया और उसके बाद में टारगेट को हिट करने के पहले उसने अपना एक पाथ लिया है और वो पाथ वो खुद डिसाइड करता चला जा रहा है और करते करते अल्टीमेटली उसने जाके आपके टारगेट को हिट किया है। और वो पाथ उसने इस तरीके से लिया है ताकि दुश्मन उसको रोकने के लिए जो भी आपके वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल करे उन सबको चकमा दे सके और उसके बाद जाके वो अपने टारगेट को हिट कर सके। तो इस तरीके के जो बॉम्ब्स होते हैं उसको बोला जाता है ग्लाइड बॉम्ब। अब ये फोटोग्राफ जो है मैंने यहाँ पे लगा रखी है, फोटोग्राफ में आपको दिख भी रहा होगा कि इसके ऊपर ये विंग्स लगे हुए हैं। बेसिकली जो बॉम्ब है वो इस पोर्शन में जो भी एमिनेशन वगैरह है जो जाके अल्टीमेटली दुश्मन का जो भी टारगेट है उसका निस्तानाबूद करेगा वो इस इलाके में है। बट उसके साथ ही साथ एक और चीज़ है कि इसमें एक ग्लाइडिंग मैकेनिज्म भी दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको अगर कहीं बचना है, अगर आप इस पर्टिकुलर बॉम्ब को हवा में उड़ाने के लिए अगर दुश्मन अपनी तरफ से कोई अगर मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करता है तो उससे कैसे क्या बचना है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी अगर फिट किया जा सकता है तो उसकी भी व्यवस्था इसमें की जा सकती है। अपने आप में छोटा सा एक मिनी एयरक्राफ्ट जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके के जो बॉम्ब्स होते हैं इनको बोला जाता है ग्लाइड बॉम्ब्स। अब समाचार यह है कि डीआरडीओ ने भारत का पहला इंडिजिनस जो है ग्लाइड बॉम्ब बनाकर तैयार किया है जिसका वजन है 1000 किलो और इसका नाम रखा है गौरव। अब ये बॉम्ब तो पहले ही बन चुका था मगर इसको क्योंकि लॉन्च आपको फाइटर जेट से करना पड़ेगा तो फिर उसके आपके रिलीज ट्रायल्स भी जो है वो कंडक्ट किए जा रहे थे। उन रिलीज ट्रायल्स को जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं हमारे, उसके ऊपर 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में टेस्ट किया गया था और ये टेस्टिंग जो है सक्सेसफुल रही है। तो ये अपना समाचार है कि डीआरडीओ ने जो अपने ग्लाइड बॉम्ब्स बनाए थे, जो ग्लाइड बॉम्ब बनाया है इंडिजिनसली जिसका वजन 1000 किलो के आसपास है, जिसका नाम रखा गया है गौरव, इसकी सक्सेसफुल टेस्ट आपकी जो रिलीज ट्रायल्स हैं या जो रिलीज टेस्टिंग है वो सुखोई MKI फाइटर जेट के ऊपर कर ली गई है। द ट्रायल सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड रेंज क्लोज टू 100 किलोमीटर विद अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसका मतलब यह है कि इन ट्रायल्स में अपने को एक बात की पता चली है कि अपना जो भी टारगेट है उससे लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से अगर हम लोग इस बॉम्ब को लॉन्च करें तो ये एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में जिस भी टारगेट को हमने लॉक करके इस बॉम्ब को मारा होगा एग्जैक्टली उसी पर जाकर वो जो है 100 किलोमीटर की दूरी से जो है वो जाकर इसको हिट कर सकता है। अब ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये एक मेजर एडवांटेज है। सोच के देखिए, आपका फाइटर जेट ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाता और उसके बाद उस टारगेट को हिट करता तो उसके ऊपर रिस्क फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बट वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से अपना ये बॉम्ब मार देगा और ये जो बॉम्ब है अल्टीमेटली 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में आपके टारगेट को जो है हिट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, हमारे पायलट की जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वॉर्स वगैरह के टाइम पीरियड में। तो 100 किलोमीटर की इसके पास में पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और अब ये ट्रायल्स क्योंकि कंप्लीट हो गए हैं तो इसके बाद में इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन जो है उसकी शुरुआत की जा सकती है। और जो हमारे अलग अलग फाइटर जेट्स वगैरह हैं, क्योंकि प्राइमरीली हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उसमें सुखोई जो है हम प्राइमरीली इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो राफेल है
और जो आपकी मिराज 2000 है, मिग 29 है, उनके साथ में भी जो है फिर इनको इंटीग्रेट करने की अब शुरुआत हो पाएगी प्राइमरीली, क्योंकि हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली सुखोई के साथ में ही करेंगे, या सबसे ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल होगा तो वो सुखोई के साथ में होगा। तो इसके ऊपर टेस्टिंग जो है ज़रूरी थी और वो सक्सेसफुल हो गई है, तो वो जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एंड इसी के साथ में कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा है उसको और ज़्यादा मजबूती मिली है, और ज़्यादा जो है हमारा डिफेंस इस पर्टिकुलर बॉम्ब के आने से मजबूत हुआ। तो ये तो हो गया अपना समाचार। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब होता क्या है। तो अपने को याद रखना है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक सर्टेन डिस्टेंस से लॉन्च कर सकते हो और उसके बाद में ये अपना रास्ता खुद बनाते हुए जाता है और टारगेट को हिट करता है। पहली चीज़, कन्वेंशनल बॉम्ब्स जो होते हैं उनकी अपेक्षा इसका जो पाथ होता है वो अलग होता है। जैसे लेट से आपने कन्वेंशनल बॉम्ब लॉन्च किया तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाते हुए जाएगा, पैराबोला बनाते हुए जो है वो हिट कर देगा। मगर इसके साथ में ऐसा नहीं है। इसका पाथ जो है डिपेंडिंग अपॉन कि इसके सेंसर्स वगैरह भी जो आपके इसके सेंसर्स वगैरह भी जो आपका पकड़ेंगे कि इसके ऊपर और कितने जो है काउंटर वेपन्स लॉन्च कर दिए गए, अकॉर्डिंगली ये मनूवर करता हुआ जो है जाता है। तो इसका जो पाथ है एक तो कन्वेंशनल बॉम्ब्स वगैरह की अपेक्षा अलग होता है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो आपका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब बनाया गया है जिसका नाम गौरव है, इसकी रेंज कितनी है। तो अपने को याद रखना है इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर इसका वजन है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 1000 किलो के आसपास का ये अपना वजन है, वजन है इस पूरे के पूरे बॉम्ब का। मगर इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है। इसको 100 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है आप मार सकते हो, तो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि इस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस से मारोगे तो ये गिरेगा नहीं, मगर यह है कि फिर एग्जैक्ट एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। 100 किलोमीटर से 100 की जगह 120 से मारोगे तो पता चला पिन पॉइंट एक्यूरेसी की जगह 100 मीटर या 150 मीटर या 200 मीटर का आपका जो है डिफरेंस आ गया इस तरीके से। मगर 100 मीटर की आपको एग्जैक्ट एक्यूरेसी मिलेगी। बनाया किसने है, नाम याद रखना है, DRDO ने जो है इसको बनाकर तैयार किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिजिनसली बनाया गया है, पूरी तरीके से स्वदेशी है। ठीक है जी, पूरी तरीके से स्वदेशी है। एंड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपके आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया जो है उसको इसकी मदद से बूस्ट मिलता है। और ये भी हो सकता है कि कल को अपने जो आपके जो मित्र देश हैं उनमें से कुछ को हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर दें, तो इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। तो गौरव ना सिर्फ हमारे देश का गौरव बढ़ाए बट साथ ही साथ हमको डॉलर वगैरह भी कमा कर दे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कमाऊ सपूत हो जाएगा फिर ये हमारे देश के लिए। बहरहाल जो भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो डिफेंस के एग्जाम है। NDA जो अगला होगा आपका NDA 2025, CDS 2 का पेपर जो होगा, CAPF हो गया। इसके अलावा UPSC में भी पूछा जा सकता है, UPSC 25-26 दोनों में से किसी में आ सकता है। SSC के एग्जाम हो गए, रेलवे के पेपर हो गए। कुल मिला के 100 बात की एक बात, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करनी है और याद अपने को रखना है सर। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर।